अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मैं हूँ सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान। और व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में देखते हैं कि क्या हम खबरें हैं। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें। सोर्सेज क्लेम दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2-tier सिस्टम जो कि आईसीसी की अभी हालिया जो मीटिंग हुई उसमें जो डिस्कशन हुई उसके हवाले से उसकी हिमायत नहीं करता और उसके फेवर में नहीं है। 2-tier सिस्टम जहां पे दो धड़ों में बांटने की बात हो रही है क्रिकेट को, जहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में एक टॉप टियर हो जाएगा, एक लोअर टियर हो जाएगा। और इस वक्त अगर रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो स्पेकुलेशंस और अगर रैंकिंग के हिसाब से ही ये 2-tier सिस्टम बनेगा सो पाकिस्तान वुड बी इन द बॉटम बिकॉज ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू आवर रैंकिंग। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोर्सेज ये क्लेम करती हैं कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम तो आ जाएंगे ऊपर, मगर दूसरी टीम्स के लिए हम ये फाइट करना चाहते हैं और हम 2-tier सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल सही। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी सामने आ चुकी है, जिसके अंदर पीसीबी ने 2025-2026 के सीजन से पहले तमाम रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट को लाजमी करार दिया था। अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमों के लिए भी फिटनेस टेस्ट को लाजमी कर दिया, जो कि पीसीबी खुद हैंडल करेगा। वसीम अकरम हर वक्त कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो अपनी ट्वीट्स में अपनी वीडियोस में कहते रहते हैं और कोई ना कोई अहम मैसेज ज़रूर छोड़ के जाते हैं अपने ही उस पंजाबी स्टाइल में और पंजाबी अंदाज में। और अब उन्होंने जो प्लेयर्स हैं, जो करंट प्लेयर्स हैं, जो रेगुलर खेलते हुए इस वक्त क्रिकेटर्स हैं, उनको ये मैसेज दिया है कि अगर आप 36 रोटियां खाएंगे तो आप नहीं फिटनेस का ख्याल रख सकते। तो जब हम फिटनेस की बात करते हैं कि डोमेस्टिक के नहीं नए फिटनेस की जो है वो एक नया सेटअप लेकर आ रहे हैं और फिटनेस की एक नई पार को सेट कर रहे हैं, तो साथ ही साथ ये ख्याल भी रखना पड़ेगा कि इतना खाना ना खाएं, फिटनेस के साथ साथ खाने पे भी जो है वो ज़रा आराम से खाने को कम करके खाया जाए। बिल्कुल सही। और इसी के साथ साथ जब फिटनेस की बात हो रही है तो एक और बहुत अहम खबर ये है कि एशिया कप में पाकिस्तान के एक नामवर खिलाड़ी का ना होना मुमकिन समझा जा रहा है, क्योंकि शादाब के जो मसाइल अभी भी स्टिल, क्योंकि वो अभी उनका इलाज जारी है और रिहाब उनका चल रहा है, तो उनको 3 माह मजीद दरकार है, जिसकी वजह से मोस्ट प्रॉबेबली वो शायद एशिया कप का हिस्सा ना हो। वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान T20 सीरीज 31 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है। लड़कों ने आज प्रैक्टिस की। लॉडर हिल में जो है वो 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन रहा। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों की जो है वो प्रैक्टिस जारी है। एंड लेट्स सी कि शुरुआत कैसी होती है सीरीज। उसामा मीर का वुस्टरशायर के साथ मुआहिदा। वुस्टरशायर काउंटी इंतजामिया के मुताबिक उसामा मीर 2026 के सीजन में ओवरसीज प्लेयर के तौर पर खेलेंगे, 2027 में होम प्लेयर के तौर पर खेलेंगे, तो उनके लिए भी बहुत खुशाइंद खबर है। बिल्कुल जी, उसामा मीर इन एक्शन फॉर वुस्टरशायर। एंड विद दैट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स का होता है यहाँ पे इख्तिताम। अब अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, फोकसिंग मेजरली ऑन सबसे पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर तो अगेंस्ट जाता है इस 2-tier सिस्टम के। बिल्कुल सही। और बढ़ते हैं अपने गेस्ट्स की तरफ। हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है लाइन पर याहिया हुसैनी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और मीरा, मैं लाइन पर नहीं हूँ, मैं वीडियो लिंक के ऊपर। बिल्कुल, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं याहिया हुसैनी साहब। पहली गलती पकड़ ली आपने। याया, क्या हाल है आपके? आई होप आप खैरियत से मैं होंगे। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर क्रिकेट की फ्रेटर्निटी में बात हो रही है। बाबर और रिजवान की जोड़ी तोड़ दी, टीम से निकाल दिया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आप मीरब को लेकर आई हैं और आपकी और हाफिज इमरान की जोड़ी को ब्रेक किया, तो मीरब कौन है? साहबजादा फरहान है, फखर जमान है या ये जो है अब ये मीरा खुद ही डिसाइड करेगी। मीरा सिर्फ साहिबजादा फरहान है। याया साहब ने आते ही तोपों का रुख जो है वो मेरी तरफ कर दिया है। बट याया, तोपों का रुख जिस तरह मीरब ने कहा, तोपों का रुख तो ऐसा लग रहा है कि पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी इवेंचुअली पाकिस्तान की तरफ रुख हो जाएगा। बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट की जब हम बात करें, आईसीसी की मीटिंग हुई, बहुत अहम मीटिंग थी और हम सब शायद इस बात की चीखो पुकार कर रहे थे दैट द चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को उस मीटिंग का हिस्सा होना चाहिए था, बिकॉज ये 2-tier सिस्टम की सारी गुफ्तगू वहीं होनी थी। दैट ग्रुप सैट देयर, वहां डिस्कशन हुई। आपको लगता है वी मिस्ड द ट्रिक और आगे जाके हम अगले वाले साइकिल में इसका नुकसान उठा सकते हैं? देखिए सवेरा, इसको ज्यादा बेहतर अंदाज में मीरा बता सकती है, हाफिज इमरान साहब बता सकते हैं कि आप भी मेरी तरह कराची की हैं कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे
खुद को भी कुछ मारने का शौक था। हम 9 टीमों में 9वें नंबर पर रहे हैं। इससे पहले जो टेस्ट चैंपियनशिप पहले मेरे ख्याल हम 5वें नंबर पर आए थे, दूसरी बार हम 7वें नंबर पर आए और तीसरी बार तो हमने हद ही कर दी। अब जो 2 टियर की फॉर्मेशन बनाने की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 2 टियर की टेस्ट क्रिकेट करते हैं या नहीं करते। जहां तक आपने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की बात की सैयद मोहसिन रजा नकवी की, कि वो इस आईसीसी इजलास में क्यों नहीं गए, उनको जाना चाहिए था। तो अगरचे तो उनकी मौजूदगी से जो फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने करना है वो तब्दील कर लेता और वो इस बात को शॉर्ट कर देता कि जी नकवी साहब आएंगे तो जो वो बोलेंगे मान लेंगे, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि नकवी साहब को जाना चाहिए था। लेकिन अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सोचा हुआ है कि ये करना है, तो नकवी साहब जाए नहीं जाए कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपको पता है वैसे भी वो बहुत ज्यादा मसरूफ है। लेकिन हमें अपनी टेस्ट क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा, हमें टेस्ट क्रिकेट के बारे में संजीदगी से सोचना पड़ेगा। मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि पाकिस्तान फर्स्ट टियर में होता है या नहीं होता। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बल्कि जो क्रिकेट को लव करते हैं, जो क्रिकेट से करीब हैं, वो जो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये 4था साइकिल है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का विदाउट पाकिस्तान इंडिया मैच के, और इस बार भी कोई सीरीज है नहीं। तो पाकिस्तान और इंडिया की अगर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में एक सीरीज हो, वो ऑस्ट्रेलिया में हो जाए, वो इंग्लैंड में हो जाए, वो साउथ अफ्रीका में हो जाए, तो आप यकीन मानिए कि पर लग जाएंगे इस आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप को। और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो आसमान की बुलंदियों को छूने लगेगी। बजाय इसके कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये 2 टियर बनाने के ऊपर काम कर रहा है, उनको ये करना चाहिए था कि जी पाकिस्तान और इंडिया को खेलना चाहिए टेस्ट चैंपियनशिप में। क्योंकि कुछ दिन पहले जो भारतीय वजीर खेल ने बात की कि जी किसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर किसी भी खेल में उनको कोई एतराज है नहीं। अब आई डोंट नो उनके मीडिया को पता नहीं क्या मसला है कि वो बेचारे बहुत ज्यादा अफसुर्दा हैं, बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीज को पुकार कर रहे हैं। तो अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन खतूत पे सोचे तो ज्यादा अच्छा होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए भी अच्छा होगा, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी अच्छा होगा, और एक बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिल सकती है। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, बयानात बदलते हुए हमें नज़र आते हैं जब भी कोई टूर्नामेंट शुरू होने वाला होता है। एशिया कप अभी अपने अरूज को, अपने स्टार्ट को पहुंचा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता है डिफरेंट ओपिनियंस हमारे सामने आ रहे हैं। गांगुली की स्टेटमेंट सामने आई, साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कह दिया कि हमें नहीं भी खेलना चाहिए। कन्फ्यूजन तो रहती है इनके माइंड में, लेकिन डोंट यू थिंक कि जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तब इनकी सारी अना, सारी बेचैनी, सारे गिले शिकवे एक तरफ हो जाते हैं, और जब कोई मामूली सा कोई सीरीज होती है या कोई ऐसी चीज होती है, एग्जीबिशन मैच होता है या नॉर्मली गुफ्तगू करनी होती है, तब इनका गुस्सा, इनका गिला शिकवा सारा जो है वो हमें खुल के नजर आ रहा होता है। क्यों ये दोहरा में आ रहा है? नहीं, ये 2 चीज़ें इस पर भी बात करते हैं, लेकिन अभी जो 2 दर्जे की क्रिकेट है और आईसीसी की मीटिंग है, आप यूनाइटेड नेशंस के इजलास में जाते हैं, आपकी बात नहीं मानी जाती, लेकिन आप जाकर बात करते हैं, आप रिकॉर्ड पर लाते हैं, तारीख का हिस्सा बनाते हैं कि ये हमारा मौक़िफ़ है और हम दुनिया के सामने ये बात रख रहे हैं कि ये आप इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक चल रहे हैं या फिर आप एक अलग निज़ाम खड़ा कर रहे हैं जिसमें बराबरी नहीं है। खेलें आपको बराबरी का सबक देती हैं, दर्स देती हैं, ठीक है। और ये कितने ममालिक में इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाती है, टेस्ट क्रिकेट, तो आईसीसी का वही काम है कि वो क्रिकेट के मयार को बुलंद करने के लिए बात करे। और मोहसिन नकवी साहब को हर उस जगह पर जहां पर उनकी ज़रूरत है उनका होना चाहिए, वहां पर बिल्कुल वो वजारत दाखिला में है तो हर उस अहम मीटिंग का उनको हिस्सा होना चाहिए जहां पर उनकी ज़रूरत है। और हर फिजिकल अपीयरेंस और वीडियो लिंक का जमीन आसमान, आप बोलकर बात करें। एक दूसरा ये है कि जहां तक ताल्लुक इस चीज़ का कि क्रिकेट आज हमारी ख़राब है और इसके ऊपर खासी बातचीत हो रही है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फैक्ट चेक है ये हकायक की दुरुस्तगी के लिए, ताकि ये रिकॉर्ड पर रहे कि असल माजरा है क्या। उन्होंने चंद दिन पहले 1-2 रोज़ गुजरे हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को निशाने पर लिया कि ये इस वजह से है कि पाकिस्तान की टीम, चूँकि आप 2 दर्जे की बात कर रही हैं तो उससे ये जुड़ी हुई है, इसलिए मेरे ज़हन में आ गई कि 9वें नंबर पर टेस्ट टीम पाकिस्तान की इसलिए है कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो हकायक बरक्स हैं इसके, हकायक ये नहीं है जो उन्होंने बयान किए हैं, ये उनका एक सियासी बयान है, ठीक है। हकायक ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में तबाही की बुनियादी तौर पर उस वक्त रखी गई जब 2018 में आप वजीर आजम बने। पाकिस्तान क्रिकेट में आज जो 5 मिलियन, 4 मिलियन, 3 मिलियन की तनख्वाहों का आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बजट बढ़ा है, उसकी बुनियाद भी आप ही के दौर में रखी गई। एक इंपोर्टेड सीईओ को लाया गया बाहर से और उसको 25-30 लाख देना जरूरी था, और आज सब ये कहते हैं कि अगर वसीम खान आकर ले सकता है तो हमें भी देने चाहिए।
ये बैक जुम्बिश कलम जब आपने पाकिस्तान में, खान की वजह से बुरी हुई पाकिस्तान क्रिकेट, या फिर एकदम से 6 टीम्स कर दी गई, डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए गए? वसीम खान उसका हिस्सा थे उस निजाम का, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, तो जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आयद होती है। इसका हुक्म इमरान खान साहब ने जारी किया। चेयरमैन इसका सबसे पहले वो भी आएंगे, वो मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो बहुत बाद में आते हैं। असल शुरू होती है कहानी उनके बॉस से। बॉस कौन थे? बॉस थे इमरान खान। उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये जो महकमा जाती क्रिकेट थी वो खत्म की। पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है जिससे आपका इक्विपमेंट बनता है, खेलों का सामान क्रिकेट का, उसको नुकसान पहुंचा। आपके अच्छे भले खिलाड़ी, उनका मुआशी निजाम तबाह बर्बाद हो गया, आपकी क्रिकेट का निजाम तबाह बर्बाद हो गया, और आपकी क्रिकेट चंद 5-6 टीमों तक आके आपकी सुकड़ गई, महदूद हो गई। लोग टैक्सियां चलाने पर मजबूर हुए, क्रिकेट खेलने वाले लोग सब्जियां बेचने पर मजबूर हुए, लोग फल बेचने पर मजबूर हुए क्रिकेट छोड़कर। खेल के मैदान आपके हुए वीरान। तो उसका जिम्मा आपके ऊपर आता है जनाब खान साहब। सबसे पहले मोहसिन नकवी ने क्या किया है, क्या नहीं किया, ये बात की बात है, उसके ऊपर रोजाना बात होती है, लेकिन असल इसकी बुनियाद आपके दौर में रखी गई, और आपके उस तबाही के मंसूबे को एहसान मानी, वसीम खान और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चंद बैठे जो अफसरान हैं, उन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया, और जो कसर बाकी रह गई है वो आज कर रहे हैं। यार मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप हाफिज की इस बात पे? अग्री करते हैं या अग्रीनेस है आपकी मुस्कुराने से? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि आपसे भी मेरी फोन पे बात हो रही थी कल। मैंने आपसे कहा कि नहीं सवेरा आप ट्यूसडे को कर लें, मैं मंडे को थोड़ा बिजी हूँ जी। तो हाफिज साहब के हवाले से हमारी बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार हाफिज साहब बहुत जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। तो आज जब इन्होंने शुरुआत की तो मैंने कहा यार तो मजा आएगा आज। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाफिज साहब ये समा पे गलत बैठे हुए हैं। हाफिज साहब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होना चाहिए था, आमिर मीर साहब की जगह पर। बहुत अच्छा बोल रहे हैं हाफिज साहब। इतने बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं करते बोर्ड में कोई। नहीं, आमिर मीर साहब की जगह क्यों होंगे? आपको पता है क्रिकेट बोर्ड का इतना अच्छा ये मौकिफ पेश कर रहे हैं, हाँ। और इतनी सीधी सीधी बातें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनको क्रिकेट बोर्ड में होना चाहिए। या जो वैसे हाँ। ये जो मौक़िफ़ है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं है, ये एक पाकिस्तानी का है और एक सहाफ़ी का है जिसने धाइयां। आमिर मीर भी तो पाकिस्तानी है, मैंने कब कहा कि वो किसी नहीं, वो पाकिस्तानी जरूर हैं, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान मैं अब इस बहस में नहीं जाऊंगा कि उनका पाकिस्तान क्रिकेट से ताल्लुक है। नहीं, माजी में बड़े बड़े लोग आए हैं जिनका पाकिस्तान क्रिकेट से कितना ताल्लुक है, कितना ताल्लुक नहीं है। अच्छा काम करें, हम पजीराई करेंगे, नहीं करेंगे सवाल उठाएंगे। जिस तरह वो आ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, हाँ बिल्कुल, उन्होंने सुमैर सैयद साहब के साथ प्रेस गलत शॉट खेला, तो आप देखिए कि मीडिया ने सवाल उठाया। बिल्कुल, और जो गलत था वो गलत था, उस पर बात करनी चाहिए। मगर ये जो बात हाफिज ने की है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात ये देखिए, हम परफॉर्मेंसेस की तो बात करते हैं, बट परफॉर्मेंस के साथ साथ करंट अभी हम अगर रिजीम की बात करें, मगर ये जो साइकिल साइन हुआ है, ये तो रमीज राजा साहब के हाथों से साइन हुआ था ये साइकिल, जिसमें टेस्ट जो है वो है ही नहीं। आप अपने साइकिल की बात करें तो द नंबर ऑफ टेस्ट दैट यू आर प्लेइंग, विच मींस आपकी सीरियसनेस जो दिखती है टेस्ट को खेलते हुए, इस साल में 2 टेस्ट खेलने हमने, तो हम और आप कहां ये ख्वाब देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान और इंडिया खेले। जो लेवल इस वक्त इंडिया का है टेस्ट क्रिकेट में, हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फैक्ट क्या है। हमने अभी देख लिया इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज में। देखिए सवेरा, हाफिज ने बहुत अच्छे अंदाज में समअप किया, और जो खान साहब के हवाले से इन्होंने बात की, पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है। आज अगर पाकिस्तान क्रिकेट को पजीराई मिलती है, लोग पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, तो 92 वर्ल्ड कप उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2000 ICC वर्ल्ड T20, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, आप इसको अलग नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान क्रिकेट के उरूज पर जाने के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ठीक है, उन्होंने गलती की, उनकी एक सोच थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के अगर आप नाकाम तरीन चेयरमैनों की बात करेंगे, तबाही और बर्बादी की बात करेंगे, तो मैं उसमें रमीज हसन राजा साहब को जो है वो पूरे 1000 नंबर दूंगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि चले इमरान खान साहब तो वजीर आजम थे ना, वो तो मुल्क को देख रहे थे। उन्होंने मानी साहब को, जो ICC के सदर भी थे, उनको लगाया। मानी साहब की इन्होंने बात की, इन्होंने वसीम खान साहब की बात की। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ये 6 टीमों का कॉन्सेप्ट चल सकता है, पाकिस्तान में नहीं चल सकता जी। लेकिन आप इतनी भारी तनख्वाह पे जब आएंगे तो फिर आप क्या काम करेंगे, क्या बोलेंगे, वो सबके सामने है। लेकिन देखिए, रमीज राजा साहब तो पाकिस्तान टीम के एक्स कैप्टन है, पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम को उन्होंने शेयर किया, 92 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम का पार्ट थे। वो तो पर्टिकुलरली क्रिकेट को देख रहे थे ना, वो तो अलिफ से ये तक क्रिकेट को देख रहे थे। खान साहब तो नहीं देख रहे थे अलिफ से, उन्होंने तो बंदा अपॉइंट कर दिया था वजीर आजम की हैसियत से। लेकिन रमीज राजा साहब तो पूरा हेल्प ऑफ अफेयर्स देख रहे थे।
और मुझे अच्छी तरह याद है जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा यार मुझे ये बाबर आजम नहीं चाहिए, मुझे वो बाबर आजम चाहिए जिसके गद्दाफी स्टेडियम आए तो 500 लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े हो। और आपको भी पता है, हाफिज साहब भी बहुत बारीक बीनी से पाकिस्तान क्रिकेट को देखते हैं। अगर 2021 में पाकिस्तान दुबई में भारत को नहीं हराता और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचती तो बाबर आजम तो वहीं कप्तानी से गए थे। लेकिन उसके बाद रमीज राजा ने कैसे बाबर आजम की अम्ब्रेला में जाकर अपने आप को छुपाया, वो सबके सामने है। वो कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गए, ये सबको नजर आता है। लेकिन जो हकीकत पसंदाना बात है, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप लोगों को मौका ही क्यों दें सवेरा? मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट से क्यों कोई अलग नहीं करता? अभी आपके लिए टेस्टिंग केस होगा 2027-28 में, जब आप ओलंपिक में टॉप टीमों को लेकर जाएंगे तो पाकिस्तान को अपने आप को बेहतर करना है। बिल्कुल। आप 8वें नंबर पर खड़े हुए हैं, वहां दुनिया की बेहतरीन टीमें जाएंगी, तो फिर वहां ये रोना गाना शुरू ना हो कि यार हमें तो पता ही नहीं था। देखिए, आपने वेस्ट इंडीज के साथ पूरे मसल शो कर लिए, उनको कायल करने की कोशिश की। T20 क्रिकेट हो रही है, एशिया कप है, वर्ल्ड T20 है। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम पहले 3 वर्ल्ड कप 79, 75, 83 के फाइनल खेले हैं, 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। 2023 वर्ल्ड कप में ना खेलना हमारे लिए कलंक का टीका है। अब उनके पास एक ऑप्शन है, वो अपने आप को बेहतर रखे हैं, तो उन्होंने मिस नहीं किया। उनको भी पता था कि पाकिस्तान क्रिकेट तितर बितर है, पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस है, होम ग्राउंड पर सीरीज है, वो उसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। तो रैंकिंग बढ़ाएंगे, सॉरी, उन्होंने कहा रैंकिंग बढ़ाएंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हुए। नहीं, देखिए उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। वो क्यों वनडे क्रिकेट से अपने आप को क्विट करेंगे? उनके पास तो ये बेहतरीन मौका है कि वो अपने होम ग्राउंड पर पाकिस्तान के साथ अच्छी क्रिकेट खेलें, कामयाबी हासिल करें, अपनी रैंकिंग को शॉर्ट करेंगे, वर्ल्ड कप के लिए वो लेकर जा सकें। लेकिन देखिए, ये आपका कसूर है, आपको इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा। आपने जो है वो इस्तेमाल की हुई पिचेस पर पंखे लगाकर मैच जीत लिया, ठीक है, लेकिन आप अपनी क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने टेस्ट क्रिकेट में लोगों को मौका दिया है ना। आप अगर टेस्ट क्रिकेट इतनी अच्छी खेल रहे होते, आप टेस्ट क्रिकेट अगर अपने मसल शो कर रहे होते, जैसे वनडे क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में आपके बगैर कोई सोचता नहीं है। आपको जहां वो देखता है वो कहता है इंडिया के साथ इनका मैच रख लो, एशिया कप में, वर्ल्ड कप में एक ही ग्रुप में डाल दो, पैसे बन जाएंगे। तो यार, जब आप अपनी क्रिकेट को ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, टेस्ट क्रिकेट को आप संजीदा ही नहीं ले रहे, और आपने अजहर महमूद को पाकिस्तान टीम का कोच बनाया इसलिए है कि यार अजहर महमूद बस कुछ नहीं थे, वेले थे, तो अजहर महमूद को टेस्ट टीम का कोच बना दो, ये संजीदगी ठीक नहीं है। नहीं, उनको 1 महीने के नोटिस पीरियड के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते, अगर उनका जल्दी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जाता। तो इस वजह से आपने एक कोच रख लिया, अभी तक कि ऑन द कैप्टन नहीं है कि हाँ जी लॉन्गर फॉर्मेट को कैप्टन कौन करेगा। क्या हम शान मसूद के साथ कंटिन्यू करेंगे? क्या कहीं से सलमान अली आगा आ जाएंगे? क्या मोहम्मद रिजवान की तरफ पीछे पलट के देखेंगे? क्या करेंगे ये आपने नहीं सोचा, मगर आपने एक कोच बिल्कुल रख लिया। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सीरियसनेस ऑफ टेस्ट पे तो हम बात कर ही रहे हैं, बट अब जो अपकमिंग सीरीज है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, उसकी सीरियसनेस के हवाले से भी बात करना बहुत जरूरी है। बिकॉज जिस तरह स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है, T20 का स्क्वाड तो फिर सही, मगर ODI के स्क्वाड में आपको ऐसा लगता है कि प्रिपेयर्ड हम थे नहीं? अचानक से कहा जब वेस्ट इंडीज ने कि नहीं हम T20 में इसको नहीं बदलेंगे, तो जल्दी से होश पोश में हमने वो स्क्वाड बना दिया। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़, इन कॉन्वर्जेशन विद याया हुसैनी एंड हाफिज इमरान। और डिस्कशन हमारी ऑब्वियसली जो जिस तरह का इधर से उधर केओस होता है, एंड जिस तरह ICC अब 2 टियर पे जागने का प्लान कर रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल को। बट मूविंग ऑन फर्दर, याया कमिंग टूवर्ड्स यू, एशिया कप का एक फियास्को बना, एक उधम मचा, मगर वो उधम BCCI की तरफ से नहीं था, वो उधम था इंडियन मीडिया की तरफ से। एंड इवेंचुअली जी टीम कहाँ बैठेगी, कहाँ होगा, क्या मीटिंग होगी, किधर मीटिंग होगी, वो करते कराते अब एशिया कप का जो है वो स्केड्यूल का ऐलान हो जाता है। अभी भी बहुत शोर मच रहा है, अभी भी मीडिया की तरफ से बहुत बातें हो रही हैं, अभी भी आवाम की तरफ से बहुत बातें हो रही हैं, और बहुत सारे उनकी मीडिया हाउसेज ये कहते हैं कि इवेंचुअली अभी क्या पता बैकआउट करना पड़े इंडिया को। आपको लगता है आफ्टर ऑल दी स्टेटमेंट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज वेल? सवेरा, देखिए कुछ लोगों को मसला है जी, और कुछ लोग जो है वो इस तमाम सूरत हाल में जो है वो स्टेक होल्डर बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो वाला मामला इस वक्त यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है जिस पर शायद किसी की नजर नहीं गई। एक तरफ
वर्ल्ड चैंपियंस लीग में आपके साथ खेलने से मना कर दिया 5 खिलाड़ियों ने कि हम नहीं खेलेंगे, शाहिद आफरीदी साहब ग्राउंड में आएंगे तो हम नहीं खेलेंगे। अगर शाहिद आफरीदी साहब ग्राउंड में नहीं आते, इवन होटल में ही रहते हैं, तो फिर हम मैच खेल लें जी। अच्छा जी, मैच नहीं हुआ, अब उनकी टीम फाइनल में भी नहीं पहुंची। उसके बाद आप देखिए कि भारत के वजीर खेल ने यह बयान दे दिया कि जी बायलैटरल सीरीज पर हुकूमत को कोई कंसर्न नहीं है, हो जाए बायलैटरल सीरीज पर सवाल है। फिर ये कहा गया कि जी ढाका में नहीं होना चाहिए इजलास, उसकी वजूहत थी क्योंकि आपको पता है कि भारत की टीम बांग्लादेश नहीं जा रही, लेकिन पाकिस्तान ने अपने मसल्स शो किए, 13 की जगह पूरे 25 लोग आ गए एनुअल जनरल मीटिंग में। राजीव शुक्ला साहब जो हैं वो वीडियो लिंक पर आए, एक बहुत खुशाइन चीज थी। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो ACC के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने कोई इसमें जो है वो बढ़त लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिंदगी का उसूल है कि आपके जीत जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप बरतरी हासिल कर लें, और हार जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए। तो बहुत उन्होंने अच्छे तरीके से चीजों को जो है वो लेकर चलने की कोशिश की। अब उसके बाद इस बात पे तमाशा मच रहा है कि जी मोहसिन रजा नकवी साहब ने कैसे एक्स अकाउंट पर इस टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तो आपको याद है 2023 में जब चौधरी ज़का अशरफ साहब लाहौर के मुकामी होटल में बैठे हुए थे, तो वहां पर भी जय शाह ने कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं की थी। वो उस वक्त ACC के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर बताया सेम सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से नहीं, उन्होंने ACC के प्रेसिडेंट की हैसियत से ये काम किया। चले इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। ये दोगलापन क्यों है कि आप शाहिद आफरीदी के होते हुए मैच नहीं खेल रहे, लेकिन जब मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर दूसरे या तीसरे दिन वसीम अकरम साहब घंटी बजाने के लिए आते हैं, वहां पर आपने एतराज नहीं किया। वसीम अकरम तो पाकिस्तानी है ना, वसीम अकरम साहब के ऊपर आपने सवाल नहीं उठाया। वसीम अकरम साहब जो है वो पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान का फख्र है, पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी हैं। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, ये सिर्फ बातें ही और सिर्फ बातें ही हैं, और ये उस वक्त तक होता रहेगा जब आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, भारतीय मीडिया ये कहानियां डाल रहा था कि जी टूर्नामेंट नहीं होगा और आखिरी वक्त पे भारत खेलने से मना कर देगा। फिर पाकिस्तान ने वो काम किया जो शायद कभी भारत ने सोचा नहीं था, फ्यूजन मॉडल आया। अब आप देखिए कि 5 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत की खवातीन टीमें वर्ल्ड कप में खेलेंगी कोलंबो में जी। उसके बाद सिचुएशन ये है कि तय हो गया है कि जी पाकिस्तान इंडिया का एशिया कप में भी मैच होगा, वो होगा मैच। तो अब वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये सारी चीजें उस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक एशिया कप खत्म नहीं हो जाएगा। फिर वो आएंगे जी वर्ल्ड T20। ये पैसे का गेम है और ब्रॉडकास्टर का इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। कुछ नहीं होना, खबरों के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये बातें सिर्फ प्लेइंग फॉर द गैलरी हैं मेरे। एब्सोल्युटली बिल्कुल ऐसे ही है। और हाफिज साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी सवाल किया था कि आपको एक दोहरा मेयार नजर आता है। बेसिकली तो BCCI को पैसा चाहिए और वही उनके लिए सबसे बेहतरीन और अव्वल फहरिस्त चीज़ है। कहते वो यही है कि हमारे लिए मुल्क पहले है, लेकिन उनके लिए पैसा पहले है और वो पैसा देते भी हैं, जिसको वो कहते हैं कि हम फंडिंग करते हैं। लेकिन ये फंडिंग अगर इतनी करते हैं तो फिर ये स्टैंड क्यों नहीं ले पाते हैं किसी बड़े इवेंट पर? देखिए, बात यह है कि इसमें चूँकि ये मीडिया की तरफ से बात है, तो मीडिया का बुनियादी तौर पर यह काम होता है कि वो हक़ाइक़ की दुरुस्तगी के लिए ना चीज़ों को सामने रखे, हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात करे। और जब आप हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात नहीं करते हैं, अपनी एक आंख बंद करके एक ही आंख से चीज़ों को देखते हैं और आप इस इंतहा तक पहुँच जाते हैं कि फिर आपके पास वापसी का रास्ता नहीं होता, तो फिर आपकी ये सूरत हाल होती है जो इस वक्त उनकी है। वो बुनियादी तौर पर इंडियन मीडिया, जिसको मोदी मीडिया कहा जाता है, ये उनको एक अरसे तक आपने उनकी आंखें बंद करके, वो कहते हैं ना फॉरवर्ड किया मैसेज, जैसे आपके पास आया फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, ठीक है जी। हाँ। जैसे आपके पास आता है वो वैसे वो करते रहे। तो आज वो ये जो इस वक्त उनकी हालत है वो यही है कि जो उनको चंद बरसों तक उनको कहा गया है वो बोलते रहे हैं, और उनका ये ख्याल था कि होता कुछ नहीं है। तो उनका ये काम नहीं है, उनका ये काम नहीं है। जैसे आज पाकिस्तान में या कहीं भी ये कहा जाता है ना कि इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो उनको बड़ा खौफ है, वो डर में है। ये जो इंटरनेशनल लोग होते हैं ना, जो बैन अल-अक़वामी सतह पर आपके मुल्क की पहचान होते हैं, इन्होंने कभी एक तरफ नहीं होना होता। इन्होंने हमेशा उसूल के साथ, हक के साथ और जो स्पिरिट है खेलों की, उसके साथ रहते हुए अपने बयानात जारी करना होते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता कि अगर आपके पास हुकूमती दबाव है तो आप अपनी हुकूमत के दबाव में आके कोई बात कहना शुरू कर दें और 3 महीने के बाद, 3 हफ्ते के बाद आप उससे मुंह मोड़ लें और किसी और तरह की बात कर दें। तो ये बुनियादी तौर पर जहाँ तक ताल्लुक उनके मीडिया का है, वो मोदी जाने, उनका काम जाने।
जो मोदी ने उनको कहा है वो कहते रहे हैं, वो भुगते हैं। अब उनको तकलीफ हो रही है, इसलिए हो रही है कि खेलों के मुकाबले नहीं रुक सकते। बट हाफिज साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने अभी 1-2 दिन पहले जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे तो आपने कही थी कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो एहसान नहीं कर रहे होते किसी के ऊपर, दे आर मेकिंग बिजनेस, वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। सो वो जो रेवेन्यू जनरेशन है, अगर हम उसको ब्रेक करते हैं, मतलब अगर 170 मिलियन USD के ये ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदे गए हैं 7 साल के लिए, तो 15% शेयर जो है वो मेन मेंबर्स जो होते हैं उनको मिलता है, जिसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया आता है, यानी 3.6 मिलियन USD। मगर जब इस ब्रॉडकास्टर से हमारा ब्रॉडकास्टर खरीदता है तो हम 10 से 12 मिलियन USD का खरीदते हैं, तो वो बिजनेस तो सामने रेवेन्यू आ ही रहा है ना। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान में उसकी राइट्स की बातचीत चल रही है ना जी, कि आपको किस तरह से क्या मैंने और याया ने मिलकर खरीदने हैं, तो हम दोनों दिखा रहे हैं, कोई 2 इदारे मिलकर खरीदने हैं तो उसको दिखा रहे हैं। ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं ना, स्टेक होल्डर्स हैं। हाँ। तो या तो एक काम आप अकेले कर रहे हैं तो फिर आप किसी भी तरीके का स्टैंड ले सकते हैं। हाँ। और जब आपको ये पता है कि आपके साथ 2, 4, 5, 6, 7 और लोग भी शामिल हैं और उनके माली मफादात भी हैं, उन्होंने दुनिया में घूमना फिरना भी है, एक दूसरे से मिलना जुलना भी है, इसलिए जब आप इस सतह पर होते हैं, इस ऐसे मामलात में होते हैं, तो फिर आपको सबकी बात सुनना पड़ती है। ये कोई मौकफ है ही नहीं है, ये कोई मौकफ ही नहीं है कि जी हम नहीं खेलेंगे। जैसे शाहिद का जिक्र किया, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है ना, शाहिद जो है ना वो होटल के कमरे में रहे और वो ना आए, बाद में नहीं नहीं होटल के कमरे में बैठे टीवी में तो देख रहा है, उसको कहें टीवी भी बंद करे, हमें ना देखे, वो नहीं टीवी बंद करा दिया। और देखे ना, एक एग्जीबिशन मैच के लिए आप इतना केओस क्रिएट करें। मगर याया, आपसे भी मैं इस पे इनपुट लेना चाहूंगी, परसेप्शन बर्स्ट करना जरूरी है इस बात का कि नहीं जी हमें माली फायदा होता है जब इंडियन, ठीक है इंडियन वो हैं ब्रॉडकास्टर्स, इंडियन हैं, मगर वो हमसे पैसे कमा रहे हैं। देखिए सवेरा, ये आम ख्याली और खुशफहमी को अब खत्म हो जाना चाहिए कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट को इंडियन क्रिकेट बोर्ड फायदा पहुंचाता है। नहीं, ये ताली दोनों हाथों से बचती है, ये टू वे ट्रैफिक है। ये ऐसे नहीं होता, वरना भारत खेल ले, फिर अपने श्रीलंका से खेल ले भारत, बांग्लादेश से खेल के पैसे बना ले। जब तक पाकिस्तान इंडिया से खेलेगा नहीं, उसमें आप ये कह लें कि चाशनी नहीं आएगी, उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा नहीं होगी। भारत को भी इस बात का बेहतर अंदाज में इदराक है और आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जय शाह साहब जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो कैसे चाहेंगे कि जी उनके होते हुए ये सारा खेल खराब हो जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस खेल से निकला तो आप यकीन मानिए कि बट्टा बैठ जाएगा। पाकिस्तान ने अपने मसल शो किया ना चैंपियंस ट्रॉफी में, ये करवा लीजिए फिर आप। और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि जो भी 5 साल के सर्कल में ब्रॉडकास्टर आता है वो किसी के ऊपर एहसान नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं हाफिज इमरान साहब, वो देखता है कि जी इंडिया पाकिस्तान के कितने मैचेस हैं, तो गारंटी मनी के तौर पर वो बाकी मैचों को जो है स्पॉन्सर करता है, लेकिन उसका इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर जो है सारा फोकस होता है। तो ये खुशफहमी कि जी पाकिस्तान क्रिकेट को पैसे मिलते हैं, कोई पैसे नहीं मिलते पाकिस्तान क्रिकेट को। पाकिस्तान क्रिकेट एक हकीकत है, पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो क्रिकेट चलेगी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी चलेगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल भी चलेगा। बिल्कुल सही। सवेरा, आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? क्योंकि जब भी हम देखते हैं ना ये टूर्नामेंट्स आते हैं, अब तो जय शाह साहब खुद बैठे हैं कुर्सी संभाल कर, देखिए रेवेन्यू जनरेशन तो बैठे हैं, बिल्कुल रेवेन्यू जनरेशन तो है। हमने न्यूयॉर्क में देखा कि कितनी तेजी से जो है, जो न्यूयॉर्क में पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था उसके रेवेन्यूज और जो बाकी सारे मैचेस के रेवेन्यूज थे वो कम थे इसके पूरे रेवेन्यूज से। बट कमिंग फॉरवर्ड, याया, वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान सीरीज जो है वो 31 से शुरू होने वाली है। हम स्क्वाड पे जरा थोड़ी सी बात करें तो याया, ये जो रोटेशन का नाम दिया जा रहा है या एक्चुअली रोटेशन की जा रही है, डू यू अग्री विद दिस? देखिए सवेरा, सबसे पहले तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं लेकिन गहराई में जाकर नहीं सोचते। देखिए पाकिस्तान की बांग्लादेश से पहले सीरीज से ये टीम बन चुकी थी जी। सलमान मिर्जा ने 7 आउट किए लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। लोग रोना गाना कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए कि लीडिंग विकेट टेकर को आपने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर रख दिया। आप अभी अमेरिका गई थी ना लास्ट ईयर, तो वर्ल्ड कप में आप जून में गई थी, आपने वीजा कब अप्लाई किया था? तो ये चीज लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान टीम पहले ही बन चुकी थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए और उसकी परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं था। वो कोई युगांडा थोड़ी जा रहे थे, वो कोई अबू धाबी थोड़ी जा रहे थे कि 4 घंटे में उनका वीजा निकल जाता। तो ये पहले से तय हो गया था कि पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। हसन अली को काउंटी क्रिकेट में एग्जिट दिया गया, हारिस रऊफ जो थे अनफिट थे, शाहीन आफरीदी को आपने वापस लेकर आना था।
लेकिन ये जो टीम सिलेक्शन है, मैं बहुत सरप्राइज हूँ, मैं बहुत हैरान हूँ। मैंने बहुत टटोलने की कोशिश की कि भाई कौन सी गीदड़ सिंह ये है, मोहम्मद नवाज के पास अच्छा खिलाड़ी है, बासलाहियत खिलाड़ी है, लेकिन सलाहियत के साथ वो इंसाफ नहीं कर रहे। तो कहा यह जा रहा है कि जी मोहम्मद नवाज साहब को जो है वो सब्स्टिट्यूट रखा गया है शादाब खान का। तो जब तक शादाब खान नहीं आएंगे, तो आप गीदड़ सिंह की गलत जगह ढूंढ रहे थे ना, आपको शादाब के इर्द गिर्द वो गीदड़ सिंह ढूंढनी चाहिए थी। नहीं, आप अगर इसकी गहराई में जाने की कोशिश करें जी, तो अब इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि शादाब को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर शादाब की जगह आप सुफियान मुकीम को मौका देंगे, आप मौका देंगे अबरार को, तो जगह खत्म हो जाएगी ना शादाब की। एब्सोल्युटली, आप सही जगह पर पहुंची। तो देखिए, शादाब तो कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट की ऑटोमेटिक चॉइस थे नहीं। वो पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन बने, वो जिस तरह टीम में थे, उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है, लेकिन उनकी जगह को होल्ड करना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है, और ये अब सबको बात समझ आ रही है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जब शादाब टीम में आएंगे तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर जो है वो नवाज को बाहर कर दिया जाएगा। सिर्फ वो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के अलावा कुछ नहीं है। तो हम बड़े हैरान थे, जो बांग्लादेश की सीरीज में बाहर बैठे हुए थे, वो वेस्ट इंडीज के दौरे में जो खेल रहे थे वो बाहर बैठे हुए हैं। तो ये मजाक है। हाफिज साहब, ये रोटेशन पॉलिसी या रेपिटेशन पॉलिसी है? मतलब आज आकर आपने एक लिस्ट में खिलाड़ियों को खड़ा किया हुआ है, आपने 10 को चांस दिया, आ गए, उसके बाद आपने मजीद 2-4 और लोगों को चांस दे दिया, वो आ गए, सबको आप खुश कर रहे हैं लम्हा लम्हा थोड़ा थोड़ा वक्त देकर, लेकिन आपकी फाइनल टीम, आपकी कोई रोड मैप पर नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपका मेन आपकी टीम क्या है। 11 ही नहीं पता चलती हमें तो आज तक, 15 तो बहुत दूर की बात है। रोटेशन के लिए जब आपने किसी भी किस्म की वो पॉलिसी है ही नहीं ना, ये तो आप मतलब अजीब अंदाज से क्रिकेट पाकिस्तान में चलाई जा रही है ना, कि आप एक जाना वेस्ट इंडीज़ है। जब 2024 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना था तो खिलाड़ियों का इंतखाब ये देख कर किया गया कि वेस्ट इंडीज़ में ही अच्छे होंगे, वहाँ पर ये परफॉर्म करेंगे, तो वहाँ तक जाने की नौबत ही नहीं पेश नहीं आई, नौबत ही नहीं, उससे पहले वापस आ गए। और अब यहाँ पर एक मरतबा से फिर वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, तो टीम वेस्ट इंडीज की पहले मतलब बन गई आपने साइम और आजम को रखा इसलिए था, सीपीएल में बहुत अच्छा खेले, बट सीपीएल तक पहुंचते वो वेस्ट इंडीज वहां पर तो पहुंचे ही नहीं। बिल्कुल, तो टीम पहले बन जाती है। और ये भी एक मुअम्मा है कि कैसे बन जाती है टीम, कौन बनाता है टीम। एक टीम बनती है, 2 बनती हैं, 3 बनती हैं, माइक हैसन बनाते हैं, ये कौन बनाता है? सवाल है ना, हर जगह पर एक सवाल। अलीम डार साहब बनाते हैं, कोई ना कोई मतलब कौन कहाँ से टीम बनाता है, लेकिन कुछ बन नहीं रहा। सो अब ये वापसी हुई है सीनियर क्रिकेटर्स की, जिन्होंने परफॉर्म किया वो बाहर चले गए हैं। वो अजीब सा एक आपको नजर आता है कि भागम दौड़ लगी हुई है। यार कौन बनाता है टीम? मतलब अनाउंस करने तो ऑब्वियसली जो आ जाते हैं वो तो हमें पता ही है। आमिर मीर साहब जो है वो अनाउंस करने आ गए थे और उनसे गलती से किसी ने पूछ लिया कि फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा जो आपके पास टीम है उसमें नहीं है ना, तो वो नहीं है, तो कौन बनाता है ये टीम? नहीं, ये जो इन्होंने बात की ना कि कौन बनाता है ये टीम, कौन लाता है ये टीम, मुझे पाकिस्तानी माजी की फिल्मों का एक बड़ा मशहूर डायलॉग याद आ गया कि किसने दिए ये झुमके, कहाँ से आए, क्यों पहने ये झुमके। तो अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, हम किसी की नीयत पर तो शक कर नहीं सकते जी, लेकिन जो साफ और सीधी बात है वो ये है कि मैं आपको एक और मजाक की बात बता दूं कि आपने जिस तरह कहा कि आपने टूर्नामेंट जो है वो एशिया कप यूएई की कंडीशन में खेलना है, आने वाले दिनों में आपने आईसीसी वर्ल्ड टी20 श्रीलंका में खेलना है एशियन कंडीशंस में, तो बॉलिंग तो ठीक है, इन बॉलर्स के साथ आप जा रहे हैं। रिजवान को और बाबर को टी20 टीम में नहीं रखा, मैं इससे भी मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप वुमेन्स टीम को भी तो देख लीजिए, वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रही है श्रीलंका, और आपकी वुमेन्स टीम सीरीज खेलने के लिए कहाँ जा रही है? आयरलैंड। आप एशियन कंडीशन में वर्ल्ड कप खेलेंगे। अच्छा, या साहब, कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, ये जैसे आपने एक हवाला दिया ना बहुत दिलचस्प कि खेलना आयरलैंड, जहाँ आयरलैंड रहे हैं, खेलना बांग्लादेश में है। ये पाकिस्तान की टीम भी बांग्लादेश जाने से पहले यहाँ पर पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करती रही है, और वहां पर जाके 140 नहीं हो रहा। देखिए हाफिज साहब, मैं तो नेशनल स्टेडियम कराची गया था, आप लोगों को एक्सेस ही नहीं था लाहौर में, लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची में तो खुले मैदान में प्रैक्टिस हो रही थी, और मैं बड़ा हैरान था कि नवाज, हुसैन तलत, वो इतने लंबे लंबे छक्के मार रहे थे कि वो अंदर गिर ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर वो जिस बिल्कुल आखिरी पिच के ऊपर वो ट्रेनिंग कर रहे थे, और उन्होंने बाउंड्री की हुई थी छोटी 60 गज की, जो खवातीन क्रिकेट की बाउंड्री होती है, तो जो गेंद बल्ले पे लग रहा था वो बाहर जा रहा था।
और एक और चीज तो मसला ये है ना कि बांग्लादेश में तो गेंद बल्ले पे लग ही नहीं रहा था ना, वो लग जाता तो शायद बाहर चला जाता। बट यार यही नहीं, सवेरा मुश्किल कंडीशन थी बांग्लादेश में, बिल्कुल मुश्किल था। आप देखिएगा कि जब आपके ये बल्लेबाज वेस्ट इंडीज में खेलेंगे तो बिल्कुल 90 डिग्री का चेंज होगा। लेकिन आई होप ऐसा ही हो एंड आई होप, मगर वेस्ट इंडीज में मुश्किल कंडीशंस नहीं होंगी या जाते जाते बस क्योंकि रह गए हैं सिर्फ 30 सेकंड्स, तो मैं आपका जाते जाते मैं आपको बता दूं क्विकली, मैं आपको बता दूं ये बल्लेबाजों की सीरीज नहीं है, ये सीरीज है पाकिस्तान के बॉलर्स की, क्योंकि 5-0 से वेस्ट इंडीज हारी है लेकिन उनके बल्लेबाज रन्स कर रहे हैं। तो सारा गुस्सा जो है ना वो हम पे ही ना उतार दे जो वो 5-0 से हारे। बट थैंक्स अ लॉट याया, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का एंड शो, थैंक्स अ लॉट। हाफिज आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे जो है वो जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सो सबीरा पाशा को और मीर अब्सी शान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।